हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 74 लेते हैं। ये है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर को समझना है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार इट मीन्स 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये मैथमेटिक्स के लिए है। Dear students, Happy New Year. As you are aware that CBSE has issued its sample question paper for the board examination of session 2020-21 and we have completed the syllabus in our last worksheet. यहाँ पर पिछली वर्कशीट में सिलेबस पूरा हो चुका है। CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया है 2020-21 के लिए। We will discuss the question paper pattern in this worksheet. तो इस वर्कशीट में हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में टोटल क्वेश्चन 16 है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर हो गए 16। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं तो उन पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उनको शॉर्ट में करना है। डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। सेक्शन 2 फॉर केस स्टडी। फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडीज़ में आएंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। वो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से 4 × 4 16 मार्क्स सेकंड सेक्शन के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट ए के टोटल 16 + 16 32 मार्क्स हो गए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन सेक्शन 1। फर्स्ट सेक्शन में किस तरह क्वेश्चन आएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के आएंगे। जैसे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द AP 34 32 30। ये AP है, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? तो हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म इसकी 34 होगी, तो A = 34 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसको निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो -2 आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस D हो गया। यहाँ पर नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -58 एंड y एक्सिस इज। y एक्सिस इस तरह से होती है, x एक्सिस इस तरह से होती है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होती है। -58 ये पॉइंट कहाँ होगा? पहले -5 यहाँ देखेंगे और 8 यहाँ पर आएगा। इसको ले सकते हैं हम -58। इसकी डिस्टेंस हमें y एक्सिस से देखनी है, तो y एक्सिस यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 5 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज़। इसको हम कहते हैं क्लास साइज। जैसे कि एक क्लास इंटरवल 10 एंड 15 है, ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। इन दोनों का डिफरेंस क्लास साइज कहलाएगा। तो 15 - का 10 करेंगे तो 5 क्लास साइज हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ये इस तरह से आएगा। ये प्रोटेक्टर हो गया, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। अगर ये AB है डायमीटर, तो AB = 14 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस कितनी होगी? रेडियस हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो इसको हम अलग से कर लेते हैं। ये हमने प्रोटेक्टर ले लिया है, इस पर ये पॉइंट P ले लिया, तो हमें AB डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, रेडियस OA हो जाएगी R 14/2, ये 7 सेंटीमीटर आ गई। हमें APB निकालना है, तो ये सरकमफ्रेंस का हाफ होगा। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, इसका आधा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये πr आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर r है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया
22 सेंटीमीटर। मतलब APB इस आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर हो गई और AB जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हम इस प्रोटेक्टर की सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं APB प्लस AB करके। ये पूरी लेंथ निकालनी होगी हमें यहाँ पर। APB 22 है और AB 14 है, इनको ऐड कर लेंगे तो 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। फॉर सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चंस द आंसर वुड बी वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इट शुड बी आंसर्ड इन 1 or 2 लाइन्स ओनली। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इनका जवाब 1 या 2 लाइन से ज़्यादा में नहीं देना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर सवाल करना आता है अच्छे से तो उसका आंसर वो डिटेल में देते हैं, काफ़ी समय उसमें वेस्ट कर देते हैं, लेकिन नंबर तो एक ही मिलेगा। 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर ही मिलेगा, तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, शॉर्ट में करना है जितना हो सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में कैसे क्वेश्चन है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ हो गए, अंडर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी आएंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE फॉर दिस सेशन। इन केस स्टडी क्वेश्चंस वी टेक ए सिचुएशंस फ्रॉम आवर सराउंडिंग और फ्रॉम डेली लाइफ। यहाँ पर जो केस स्टडी आएंगे वो हमारे सराउंडिंग या डेली लाइफ में जो जो घटनाएं घटित होती हैं उनके ऊपर रहेंगे। सम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट और फार्मूला। हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे। वी हैव स्टडीड सो फार द क्वेश्चंस आस्क्ड आर MCQ, सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पर MCQ है तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन डिटेल, और उसको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में करना है। फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चूज करना है और ऑप्शन में उसको लिखना है। डू प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द गेम भावेश रिमूव्ड ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स एंड रेड क्वीन फ्रॉम द डेक। ब्लैक प्राइम नंबर वाले कार्ड और रेड क्वीन ये कार्ड डेक में से निकाल दिए। जो भी ताश की गड्डी है, प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी है, उसमें से प्राइम नंबर वाले कार्ड निकाल दिए और ये ब्लैक कलर के, और रेड क्वीन निकाल दी। पंकज ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम द डेक। इफ़ ए कार्ड ऑफ किंग अराइव्स देन पंकज विंस द गेम। कार्ड निकालने के बाद में अगर किंग आता है तो पंकज गेम को जीत जाएगा। ये सिचुएशन यहाँ पर दी हुई है, ये केस स्टडी है। अब इसके बेस पर हमें इन क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं। तो पहले तो हमें देखना है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। स्पेड होता है, क्लब, हार्ट एंड डायमंड होता है। हमें पता है स्पेड एंड क्लब ये ब्लैक कलर के हैं, हार्ट एंड डायमंड ये रेड कलर के हैं। 13 कार्ड स्पेड के, 13 कार्ड क्लब के, 13 हार्ट के, 13 होते हैं डायमंड के। टोटल कार्ड्स हो गए इसमें 52। अब यहाँ पर क्या किया गया है, भावेश रिमूव्ड ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड, ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। ये 4 प्राइम नंबर्स हो गए जो इन कार्ड में आएंगे, क्योंकि कार्ड में नंबर होते हैं 2 से लेकर 10 तक, 2 से 10 तक नंबर्स होते हैं। इसमें 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर हो गए, ये 4 हो गए। तो ब्लैक कलर 2 कार्ड का होता है, 4 एक के और 4 दूसरे के, तो 8 कार्ड ब्लैक वाले रिमूव हो गए। ब्लैक प्राइम नंबर वाले कार्ड रिमूव हो गए। रेड क्वीन फ्रॉम द डेक, रेड क्वीन 2 रेड क्वीन होती हैं,
एक क्वीन हार्ट की, एक क्वीन डायमंड की, तो 2 रेड क्वीन हो गई। ये भी रिमूव करते ही तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 10 रिमूव हो गए, 10 कार्ड रिमूव हो गए। रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? 52 टोटल कार्ड होते हैं, 10 रिमूव हो गए तो 42 रिमेनिंग कार्ड्स हो गए। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो गए 42। अब बात करेंगे टोटल आउटकम्स की, तो ये 42 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है द रिमेनिंग कार्ड्स इन द डेक आर। अभी हमने निकाला कि कितने कार्ड बचे? 42 कार्ड बचे, 10 कार्ड्स रिमूव हो गए। हाउ मैनी फेस कार्ड्स आर लेफ्ट इन द डेक। डेक में कितने फेस कार्ड बचे? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, क्योंकि किंग, क्वीन, जैक, एक एक के 3-3 कार्ड ये फेस कार्ड होते हैं, इन पे फेस बने होते हैं। टोटल होते हैं 12। तो इसमें से 2 क्वीन तो पहले रिमूव हो गई, डायमंड एंड हार्ट की। 2 क्वीन डायमंड एंड हार्ट की रेड कलर की पहले ही रिमूव हो गई। तो अब इसमें फेस कार्ड कितने बचे? 2 पहले रिमूव हो गए तो 10 फेस कार्ड बचे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग द गेम इज़। पंकज के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? पंकज जीतेगा जब एक किंग आएगा। अब एक किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किंग हैं 4, किंग कार्ड में 4 होते हैं, तो 4 के 4 किंग हैं। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 4 हो गए, टोटल आउटकम्स हैं 42। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/42। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से ये 21 टाइम्स कैंसिल होगा, 2/21। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/21, ये पार्ट सही होगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए कार्ड हैविंग मल्टीपल ऑफ 3 इज़। मल्टीपल ऑफ 3 देखना है, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9। ये 3 मल्टीपल आएंगे 2 और 10 के बीच में, ये 3 नंबर हो गए। टोटल कार्ड्स होते हैं 4 टाइप के, तो 4 3 जा 12, 12 हो गए नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसमें से ब्लैक कलर के पहले ही माइनस हो चुके हैं, ब्लैक कलर के 3 प्राइम नंबर्स पहले ही माइनस हो चुके हैं, तो 3 और 3 2 कार्ड के माइनस हो चुके हैं, तो इसका मतलब 2 इसमें से पहले ही माइनस हो चुके हैं, बचेंगे 10। तो मल्टीपल ऑफ 3 10 बचे। तो मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 10, टोटल आउटकम 42। 2 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ 21, तो 5/21 इसका आंसर होगा। तो इसका ये ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड नाइदर जैक नॉर क्वीन। इसको बड़े ध्यान से समझना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कार्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड नाइदर जैक नॉर क्वीन। ना ही जैक हो ना ही क्वीन हो। जैक होते हैं 4, क्वीन होती हैं 4, 4 और 4 8, 8 कार्ड तो ये हो गए। अब इसमें से 2 क्वीन पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो 8 में से 2 पहले ही निकल गई। अब यहाँ पर जैक एंड क्वीन ये कार्ड बचे 6, तो टोटल कार्ड हैं 42 और इसमें से 6 हमें माइनस करने होंगे। नाइदर जैक नॉर ए क्वीन, ना ही जैक हो और ना ही क्वीन हो। तो 36 जो कार्ड आएंगे इनमें ना ही जैक होगा और ना ही क्वीन होगी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स 36 होंगे, टोटल आउटकम्स 42। सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6/7 इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं गिवन है, बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 6/7 होना चाहिए। 1/7 जो होगा वह तो जैक एंड आइदर जैक और क्वीन, इसका आंसर 1/7 आ जाएगा। या तो जैक आ जाए या तो क्वीन आ जाए। तो जैक और क्वीन 6 हैं, तो उस केस में अगर हम लगाएं आइदर जैक
और क्वीन। इस केस में फेवरेबल आउटकम्स 6 हो जाएंगे एंड टोटल आउटकम्स 42, तब 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन नाइदर जैक नोर ए क्वीन, इसके लिए 36/42 या 6/7 इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।